पर हिमाचल कांग्रेस की ओर से दयाल प्यारी को कांग्रेस सचिव बनाए जाने पर बवाल मच गया है। आपको बता दें, पच्छाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इस नियुक्ति के विरोध में उतर आई है। सोमवार को पच्छाद ब्लॉक कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचा। कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में संगठन महासचिव रजनीश किमटा से मुलाकात की और इस नियुक्ति का विरोध जताया। चाय की चुस्कियों के दौरान रजनीश किमटा के साथ पार्टी पदाधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। कार्यकर्ताओं ने इस तरह की नियुक्तियां बर्दाश्त न करने की बात कही। दयाल प्यारी की नियुक्ति के विरोध में पूरे मंडल ने इस्तीफा देने की पेशकश की है। इससे पहले सोलन नगर निगम चुनाव के दौरान दिल्ली में प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के समक्ष दयाल प्यारी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई थी। उस वक्त भी दयाल प्यारी को कांग्रेस में शामिल करने के लिए ना तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से कोई प्रस्ताव आया था, न ही जिला कांग्रेस कमेटी ने उनके नाम का अनुमोदन किया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गंगूराम मुसाफिर ने रजनीश किमटा को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि पच्छाद के साथ जिस तरह की राजनीति की जा रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रतिनिधिमंडल के 200 कार्यकर्ताओं ने संगठन महासचिव रजनीश किमटा से मुलाकात के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर से भी मुलाकात की। राठौर ने कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर शांत करवाया है, लेकिन साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए यह अच्छे संदेश नहीं है। तो सब आ जाएंगे बोलने की ये क्यों बना है, तो दूसरा विरोध है। प्रत्याशी का अगली बात है, प्रत्याशी नहीं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जो चीजें हमारे हाथ में भी नहीं है ना, उसके लिए हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं। राजनीति मत करो, मैं कह रहा हूँ राजनीति मत करो। तो कांग्रेस के अंदर अंदरूनी गुटबाजी की ये तस्वीरें अपने आप में तमाम सवाल खड़े करती हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, दयाल प्यारी कहीं कांग्रेस के लिए मुसीबत ना बन जाए, क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन उपचुनाव में कांग्रेस का रहा है, कांग्रेस फुल कॉन्फिडेंस में है, लेकिन इस कॉन्फिडेंस में कहीं दयाल प्यारी सेंध ना लगा दे। विकास, बिल्कुल, देखिए पूरा मामला क्या है। दरअसल ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दयाल प्यारी कौन है। असल में ये पच्छाद विधानसभा क्षेत्र का मामला है। साल 2019 की बात करें तो पहली बार जो है इनको जो टिकट है बीजेपी का, उसका प्रबल दावेदार वहां से माना गया। सबसे पहले आपको मैं अगर कड़ी दर कड़ी अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले दयाल प्यारी 2 बार जिला परिषद जो है वहां से रही हैं, 1 बार चेयरमैन रही हैं। और ऐसे में अगली बार जब विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे, जब सुरेश कश्यप वहां से सांसद जो है, उसके बाद उन्होंने पद छोड़ने के बाद वो सांसद बने, तो उसके दौरान वहां पर उपचुनाव हुआ। जब उपचुनाव वहां पर हो रहा था, दयाल प्यारी जो है ये वो नाम है जिसका नाम सबसे ज्यादा अहम जो है वो इस पूरे दौरान जो है चुनाव के दौरान, उपचुनाव के दौरान जो है वो प्रबल दावेदारी इनकी मानी जा रही थी। इसी दौरान एक आशीष सिक्टा जो कि बीजेपी के और एबीवीपी के कार्यकर्ता थे और कई अहम कार्यकारिणी में रहे हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक उनका सदस्यों में उनका नाम था। तो ऐसे में उन दोनों लोगों का टिकट कटा और उसके बाद रीना कश्यप को टिकट जो है वहां से दिया गया। लेकिन इसी बीच गंगूराम मुसाफिर कौन है? गंगूराम मुसाफिर लगातार पच्छाद सीट से लगातार 7 बार विधायक रहे हैं। 7 बार विधायक रहने से मतलब वैभव आप खुद ही अंदाजा लगाइए उनके कद का कि किस तरह का कद उनका राजनीतिक कद है। और ऐसे में विधानसभा स्पीकर के साथ साथ जो अगर पूर्व की वीरभद्र सरकार की अगर बात करें तो मंत्री तक उनको यहां पर बनाया गया था। तो ऐसे में बड़ा कद था और बड़ा नाम जो है पच्छाद में उनका माना जाता रहा है। लेकिन पिछले 3 लगातार जो 3 चुनाव वहां पर हुए हैं, इन तीनों ही चुनावों में, एक उपचुनाव और 2 जो चुनाव वहां पर हुए हैं विधानसभा के, इनमें उनको हार का सामना करना पड़ा है। और ऐसे में अब जब उनको हार का सामना करना पड़ा है तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये लग रहा है, जानकार अगर ये कहते हैं, कांग्रेस को ये लग रहा है कि अब एक नए व्यक्तित्व की वहां पर जरूरत है, एक नए नाम की वहां पर जरूरत है जो कांग्रेस पार्टी को जीत वहां पर दिलाए। दयाल प्यारी क्यों? क्योंकि दयाल प्यारी पहले कांग्रेस की नहीं, पहले बीजेपी की तरफ थी और बीजेपी की तरफ से ही
जहां जिला परिषद रही हैं, चेयरमैन रही हैं, और अगर हम प्रदेश कार्यकारिणी की बात करें तो उसमें सदस्य रही हैं, बीजेपी की सदस्य रही हैं, तमाम ये चीजें जो हैं उनके नाम रही हैं। और ऐसे में दयाल प्यारी को प्रबल दावेदार, जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से माना जा रहा था कि उनको टिकट मिल सकता है, लेकिन टिकट ना मिलने के बाद वो तुरंत दिल्ली पहुंची और दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। और कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद अब कांग्रेस में आने के बाद लगातार ये माना जा रहा था कि उनको अहम जिम्मेवारी मिल सकती है। इसी बीच खबर ये आती है कि अब उनको प्रदेश कार्यकारिणी यानी कि पीसीसी में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर जो है उनको एक स्थान दिया जाता है जो कि सचिव का स्थान है। और ऐसे में अब जब सचिव का स्थान उनको यहां पर दिया जाता है तो जो गंगूराम मुसाफिर हैं, जो कि 7 बार लगातार विधायक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो बिना रुके लगातार विधायक जो हैं वो इसी पच्छाद सीट से रहे हैं। और ऐसे में 7 बार लगातार विधायक रहने के बाद उनका कद इतना बड़ा था कि उनको रोक पाना बेहद मुश्किल था। और ऐसे में सुरेश कश्यप निकले और सुरेश कश्यप ने उस सीट पर, जो कि पारंपरिक सीट कांग्रेस पार्टी की थी, गंगूराम मुसाफिर की थी, ऐसे में उनके किले को भेदा और अब भाजपा को वो सीट जो है वहां से मिली है। तीसरी बार सीट जो है वो भाजपा को यहां से मिली है। और ऐसे में अब गंगूराम मुसाफिर के जो समर्थक हैं वो बीते कल जो है कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय जो है राजीव भवन शिमला में यहां पहुंचते हैं। पहले तो जो यहां के जो पीसीसी चीफ हैं कुलदीप राठौर, उनके साथ मुलाकात होती है। उसके बाद जो रजनीश किमटा है, जो तस्वीरें आप इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वैभव, ये वो तस्वीरें हैं जब खासा विरोध कांग्रेस पार्टी जो कार्यकर्ता हैं पच्छाद के वो यहां पर कर रहे हैं। और इसमें रजनीश किमटा जो कि महासचिव हैं पीसीसी के, इनको सीधे रूप से चेतावनी जो है वो यहां पर दी जा रही है। आखिरकार ऐसे किस तरह से, किन नियमों के तहत जो है आपने पैराशूट एंट्री जो है दयाल प्यारी को यहां पर दी, जो कि कार्यकर्ता, जो कि पच्छाद के अंदर जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार उस महिला का लगातार विरोध करते रहे जो कि पहले भाजपा में थी। तो इस तरह से अवसरवाद की राजनीति जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो रही है। और ऐसे ये दयाल प्यारी का मामला पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी बीजेपी में भी लगातार ये देखने के लिए मिला। लेकिन गुटबाजी जो है वो इन्हीं कारणों से बढ़ जाती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि एक तरफ हमने पूरी जिंदगी उनका विरोध किया है और ऐसे में आज उनको जब आप पीसीसी में सचिव का कार्यभार दे रहे हैं, जब आपने उनको पद यहां पर दे दिया, तो ऐसे में अब उनके साथ काम करने का क्या मतलब है? आखिरकार किन नियमों के तहत उनको ये बनाया गया है? स्थिति जो है वो स्पष्ट कांग्रेस कार्यकारिणी को, कांग्रेस समिति को जो है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को यहां पर करनी होगी। और ऐसे में गुहार जो है वो यही लगाई जा रही है कि इस तरह से पैराशूट एंट्री के जरिए आप कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ते हैं। तो गुटबाजी जो है वो इन्हीं चीजों से पनपती है। और अगर कांग्रेस को 4 सीटों पर बीते दिनों जिस तरह से उपचुनावों में जीत मिली है, तो ऐसे में गुटबाजी अगर हावी होती है, कहीं ना कहीं 2022 की जो राह है, जो कांग्रेस जो है मान रही है कि अब भाजपा का सुपड़ा जैसे अगर उपचुनावों में साफ किया गया है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में जब 2022 का चुनाव होगा तो बड़ा चुनाव है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल इस तरह की कार्यप्रणाली जब कांग्रेस अपनाती है तो जरूर गिरता है। विकास, 2 सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। पहला सवाल ये, गंगूराम की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? दयाल प्यारी को बड़ी जिम्मेदारी देना या फिर उनको इग्नोर किया जाना पार्टी के अंदर? दूसरा सवाल विकास मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि सिर पर चुनाव है, स्लॉग ओवर कांग्रेस के लिए जरूर अहम हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से जनता ने 4 सीटों पर उनको जीत दी है, शानदार जीत विकास में जिक्र करना चाहूंगा। उसके बाद कांग्रेस को अब जनता के बीच में जब जाना चाहिए और बताना चाहिए कि क्यों इन 4 सीटों पर उनकी जीत हुई, क्या क्या वो मुद्दे हैं जो मुद्दे आगे लेकर चलने वाले हैं। इस बीच अगर ये तस्वीरें आती हैं विकास, तो 2022 में कांग्रेस के लिए फिर से मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल 2022 की राह कांग्रेस के लिए भी इतनी आसान नहीं है। गुटबाजी जो है वो जगह जगह देखने के लिए मिलती रही है बीते लंबे समय से। हालांकि 2 बड़ी पार्टियां हैं हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव लड़ती हैं, और यहां हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसा ही माना जाता है कि जब भाजपा जो है, एक बार जनता भाजपा को मौका देती है तो अगली बार के टेन्योर में कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह मौका मिलता है कि अब जनता की बागडोर संभाले, हिमाचल प्रदेश की बागडोर संभाले और हिमाचल प्रदेश में विकासात्मक कार्य जो है वो किए जाएं। लेकिन अगर सबसे पहले जो सवाल आपने यहां पर पूछा है कि गंगूराम मुसाफिर को क्या दरकिनार किया जा रहा है, क्या उनकी अनसुनी यहां पर की जा रही है, तो ऐसे में सीधे तौर पर कहें तो आज कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जो पच्छाद जो सीट है, क्योंकि कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है, और ऐसे में 7 बार लगातार विधायक गंगूराम मुसाफिर वहां से रहे हैं, कई अहम पदों पर रहे हैं, कार्यकारिणी में रहे हैं, पीसीसी में रहे हैं। ऐसे में उनको दरकिनार किया जाना बिल्कुल स्वाभाविक माना जा रहा है। जानकार ये भी कहते हैं कि क्योंकि पिछले 3 बार लगातार चुनावों में बुरी तरह से शिकस्त जो है वो उनको यहां पर मिली है। और ऐसे में दयाल प्यारी वो नाम हो सकता है, क्योंकि देखिए जब उन्होंने उपचुनाव बतौर आजाद उम्मीदवार जब 2019 का यहां पर लड़ा था, जब
बीजेपी की तरफ से उनको प्रबल दावेदार यहां पर माना जा रहा था, लेकिन टिकट जो है वो बीजेपी की तरफ से नहीं मिला। और ऐसे में जब आजाद उम्मीदवार जब उन्होंने बतौर यहां पर लड़ा तो 11,000 से ज्यादा वोट उनको मिले। तो कांग्रेस को यह लगता है कि यही वो चेहरा हो सकता है जो आने वाले दिनों में भाजपा के कैंडिडेट को यहां पर चेज कर सकता है, यानी कि उसके खिलाफ जो है वो यहां पर किस्मत इनकी आजमाई जा सकती है। यानी कि विकास, कांग्रेस उस चेहरे को तवज्जो देना चाह रहा है जो पक्षात के आसपास के इलाकों को कवर करके चल सके। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी अपडेट के लिए। सीधा